चल रहा है, ये क्या सही है क्या गलत है। देखो गलत तो है, क्योंकि स्टूडेंट के पास जो है ना ऑप्शंस उनके पास खुले रखने चाहिए, ना कि उनको बांध देना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आए हैं। थंबनेल पर तो आपने देख ही लिया होगा। जून 16, 2024 आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा दिन जो बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा। आपकी आने वाली 30 साल की जो लाइफ है वो डिसाइड करेगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो आप सभी के सामने आने वाली। बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा डिलेमा जो इस सिचुएशन में अराइज हुआ है वो ये कि तारीख एक, एग्जाम दो, और दोनों ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो क्या लगता है कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, होंगे नहीं होंगे, क्या आखिर ऐसा क्यों किया कि एनटीए ने इतना बड़ा जो आप लोगों का एक डेट है भाई, तो ऑलरेडी काफी लंबे समय से अनाउंस होता है, वो कैलेंडर क्यों नहीं अवॉइड किया गया? या ऐसा लगता है आप दोनों को भी कि बहुत जल्दीबाजी में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, बिल्कुल ऐश्वर्या राय की जैसे कल के मीम में जैसे वो भागते हुए गई थी? तो क्या लगता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो जूही और वर्षा के साथ में डिस्कशन करूं, दोनों हम इसलिए आए हैं भाई साथ में कि जूही और वर्षा दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स आते हैं यूपीएससी के। सो वर्षा एंड जूही, आप दोनों का कंसर्न बहुत जेन्युइन था और दोनों का सबसे पहला मैसेज यही आया था जो ये बताता भी है कि आप सब बच्चों के साथ साथ हम टीचर्स कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं आपकी तैयारी में। और दोनों का एक ही कंसर्न था कि मैम अभी यूपीएससी का पेपर भी सेम डे है और यूजीसी का भी सेम डे है, तो बच्चा कौन सा अटेम्प्ट करे, वो कंफ्यूज है, इसकी तैयारी में हिकअप्स आते रहते हैं बीच बीच में, भाई वो क्या करे। तो इसको लेकर जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं वर्षा के पास में। तो वर्षा, व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू ऑल योर पास्ट एक्सपीरियंस, क्या लगता है कैसे होने वाला है ये चीज़? मैम सबसे पहले तो स्टूडेंट कंसर्न ही है बहुत ज्यादा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे टॉपर्स निकल कर आए हैं यूपीएससी के। मतलब एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुनते हैं बच्चे तो यूपीएससी के टॉपर्स की लिस्ट में सबसे कितना बहुत मोस्ट सब्जेक्ट है ये। और उसी के साथ साथ यूजीसी नेट की क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए, तो वो यही होता है कि उन्होंने ऑलरेडी इतना डेप्थ में पढ़ लिया होता है ना कि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके अंदर कि वो यूपीएससी भी दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेबस इतना कम है ना। और यूपीएससी का सिलेबस भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लोग इसलिए ही चुनते हैं क्योंकि बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा सिलेबस है। तो अगर बात करें कि स्टूडेंट कंसर्न के लिए कि मैम हम तो दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है, देखो यूपीएससी जो है वन ऑफ द रिनाउंड जॉब्स है इंडिया के अंदर, और बाकी सब तो जॉब है, खैर वो एक बढ़िया आपकी कहते हैं पोजीशन विद प्रेस्टीज है। तो उसकी बात है कि उसके लिए ऑब्वियसली सब लोग जाना चाहेंगे ही, वो डेफिनेट सा कंसर्न है। लेकिन वहीं जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन की तरफ आने के लिए, जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है पीएचडी करने के लिए, या जो दोनों ही एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए मेरा जो कंसर्न है वो बिल्कुल वैलिड है कि भाई क्या होगा, कैसा क्लैश जो चल रहा है, ये क्या सही है क्या गलत है। देखो गलत तो है, क्योंकि स्टूडेंट के पास जो है ना ऑप्शंस उनके पास खुले रखने चाहिए, ना कि उनको बांध देना चाहिए कि आप ये एग्जाम दो या फिर आप ये एग्जाम दो। तो हमारा यही है कि सब हम स्टूडेंट की फ्रीडम की बात करते हैं, जैसे कि हम जेआरएफ अड्डा का भी हमारा मोटो यही है कि हम स्टूडेंट सेंटर्ड ज्यादा बात करते हैं, तो उसके लिए भी हमें ऑप्शंस जो है ओपन रखने चाहिए। और ये कंसर्न देखो पहले भी ये चीज आया था जब यूजीसी नेट का डेट जो है क्लैश हुआ था यूपीएससी के साथ, ये चीज पहले भी रेज हुई थी और उसके बाद यूजीसी नेट ने अपनी डेट दोबारा चेंज करी थी। तो एक ना अगर देखा जाए तो विन विन सिचुएशन ये भी हो सकती है कि चेंजेस के चांसेस है, बट ये हम अभी श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि क्या वो चेंजेस होंगे, क्या वो चेंजेस डेफिनेटली होंगे, या फिर यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 16 जून को ही एग्जामिनेशन होगा। तो अभी ये भी थोड़ा सा क्योस चल रहा है। यस मैम, तो मेरी तरफ से तो यही कंसर्न चल रहा है इस वक्त कि क्या होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भले ही यूपीएससी ऑफ कोर्स यूपीएससी है, बट जो अक्सर मैंने देखा है बच्चे मास्टर्स करते हैं ना, वो हमेशा एक ऑल्टरनेटिव में यूजीसी लेके चलते हैं। उनके लिए इट इज लाइक एक स्टाइपेंड अमाउंट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बाकी सभी तैयारी या बाकी जो पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें उन्हें सपोर्ट मिल जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर कितना, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं होता है, और आज के टाइम पे कोचिंग फीसेस या बाकी सारी चीजें इतनी ज्यादा है कि अफोर्डेबिलिटी बच्चे के लिए बहुत कम हो जाती है, और उसमें अगर ऐसा क्लैश आ जाए तो थोड़ा डिस्टर्बिंग है। जूही, क्या लगता है आपको इस टॉपिक के ऊपर? हाँ बिल्कुल सही बात है। आई थिंक ज्यादातर चांसेस है डेट चेंज होना ही चाहिए। मतलब हम भी यही चीज डिमांड करते हैं। हमने जैसे सुबह भी डिस्कशन हुआ, अभी भी, कि मतलब
मोस्टली तो डेट चेंज होनी चाहिए, क्योंकि सोशियोलॉजी में भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं एस्पिरेंट्स, यूजीसी नेट में भी बढ़ रहे हैं। मतलब लास्ट अगर 2 एग्जाम देखें तो ड्रास्टिक नंबर में एस्पिरेंट्स बढ़े हैं हमारे। तो डेफिनेटली डेट तो चेंज होना ही चाहिए, और जो स्टूडेंट का कंसर्न है वो बिल्कुल वैलिड है। मतलब बहुत, मेरा सबसे पहले जो एक स्टूडेंट है पेड में, उनका सुबह सबसे पहले यही मैसेज आया कि मैम अब क्या करें, दोनों सेम डेट पर हैं। और जैसा मतलब यूपीएससी का डेट तो काफी पहले से अनाउंस था, तो एनटीए को वो भी थोड़ा सा देख के करना चाहिए था कि अब क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मेन आप लोगों को जो फोकस करवाना चाहते थे, या हमारी तरफ से जो ये वीडियो बना के हम एक प्लेज एनटीए को रखना चाहते हैं, दैट वी रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप इसको कंसिडर करो। ट्विटर पे काफी ज्यादा इसके ऊपर बातचीत चल रही है, और जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सब जो है आपको ये बताना चाहते हैं कि वी आर विद ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को अगर ऐसा है कि आप यूजीसी और यूपीएससी एस्पिरेंट हो, या आप ऐसे ग्रुप में जुड़े हो जहाँ पर यूपीएससी और यूजीसी के वो कॉमन वाले लोग हैं, तो ज़रूर उनके साथ शेयर करना। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताना दैट वी डेफिनेटली नीड दिस चेंज। हम ये वीडियो बना के बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं एनटीए से कि प्लीज़ आप इसको कंसिडर करो कि ये 16 जून का जो एग्जामिनेशन डेट है, इसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस करिए। प्रीपोन पोस्टपोन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट प्लीज़ डू दिस, बिकॉज बहुत सारा बच्चा है जो परेशान है इस चीज़ को लेकर। और अब अगर डेट पोस्टपोन होती है, डेट चेंज होती है, प्रीपोन के तो बहुत कम चांसेस है क्योंकि अरेंजमेंट्स ही नहीं हो पाएंगे। अगर पोस्टपोन होती है, इफ अ सिचुएशन अराइजेस, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस टाइम पे यूजीसी वाला बच्चा क्या कर सकता है? यूपीएससी वाले बच्चे को तो क्लियर है, चलो ठीक है, वो टेस्ट सीरीज लगा रहा है या बाकी। आपको क्या लगता है कि यूजीसी वाले बच्चे को अभी नेक्स्ट 40 दिन क्या प्लान करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, स्पेशली आप दोनों के सब्जेक्ट? मैम अभी लास्ट जो डेज हैं उसमें सबसे बेस्ट तो यही है कि आप भी प्रीवियस ईयर पेपर्स ही निकालो, वही सबसे ज्यादा बेस्ट है। जितना हो सके अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज करो। और अब वैसे भी ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, तो पहले जैसे सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराता था, आपको भी थोड़ा उस पैटर्न का देखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स निकाल लो। अभी तक हम ये करते थे कि जब से एनटीए ने स्टार्ट किया हम लोग तब से ऑनलाइन पेपर, बट अब आप पहले के भी पेपर्स निकालो तो वो भी आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप 2013-14 से पेपर स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, तो आपकी दोनों अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और यही मोटिव जैसे हम लोग इग्निशन बैच में भी कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप भी अच्छे से इसी टाइम पे फोकस रख के तैयारी करो, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। ऑल्सो मैम मैं आप जरूर कोट करना चाहूंगी कि आपने वही बात जो बहुत अच्छे से बोली कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो यूजीसी एस्पायरेंट के पास ज्यादा जल्दी है। तो वो उसके लिए मैं जरूर बोलूंगी कि देखो इस चीज को बिल्कुल कंसर्न में रखें कि आप लोग फाइनेंशियली साउंड हो जाओ, आप लोगों के पास इतना जेब में थोड़ा पैसा हो कि भाई आप आगे अपनी लाइफ को फर्दर मूव कर सको। तो उसके लिए भी यूजीसी की तरफ बिल्कुल आप लोग अपना ऑप्शन लेके जरूर चलिए, ऑप्शन के लेकर चलिए। एंड ऑल्सो बिल्कुल 10 ईयर्स जो आपकी पी बाई पी हमारी, देखो कोशिश हमेशा जेआरएफ अड्डा की यही कि आपको कितना प्रैक्टिस भी करवाए। नॉलेज डिसेमिनेट करना वो अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिस पर कि हाँ भाई आप अप्लाई कैसे करेंगे उस चीज को, वो हमारा मेजर टारगेट रहा है हमेशा से। क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स में बच्चे जाकर पैनिक कर जाते हैं, तो इसलिए जो हमारा इग्निशन बैच है वो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ साथ ना आपको प्रैक्टिस भी दे रहा है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर पैनिक आउट ना करें, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए, आप अच्छे से जो है अपना जो पेपर है उसको अच्छे से कंप्लीटली पढ़े और अपने क्वेश्चंस को तरीके से करते हुए इग्निशन बैच को जो है आप लोग जितने से ज्यादा जो उसको यूटिलाइज कर पाएंगे ना, क्योंकि ये आपके लिए ही है। हम लोग तो सब अपने एग्जाम क्वालिफाई करके बैठ चुके हैं, ये इस वक्त आपके लिए ही है जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ताकि आपको अपना 100% एग्जामिनेशन हॉल में जाकर मिल जाए। यस मैम। अभी बात करते हुए मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। अगर आप लोगों को याद हो तो फरवरी में एज अ कोइंसिडेंस मैंने सोचा कि चलो यार 10 साल के पेपर सॉल्व कराते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन 2014 और 16 के देखे थे 2023 दिसंबर में। तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट टू डू इट। और सबने बोला, मतलब सब इन लोगों ने मुझे बोला कि मैम हमारे पेपर 2 का भी करना है क्या? मैंने बोला नहीं, मैं अभी हाईलाइट स्टडी करी, लेट्स सी कि बच्चों को कैसा लगता है या क्या टाइम मैनेज हो पाता है। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखो तो जेआरएफ अड्डा पे हर एक टीचर की मिनिमम 4 क्लासेस 5 क्लासेस इन अ रो चल रही है पैरेलल में लाइव, और हम सब जितना दिख रहे हैं अंदर से उसके डबल हम सोए हुए हैं, सोए नहीं है। तो ये चश्मे हमने खुशी से नहीं लगा रखे हैं या ना हमारी नजर की वजह से लगा रखे हैं, ये इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि रात में सो नहीं पाते हैं टाइप पे, तो थोड़ा वो हो जाता है। बट मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि फिर भी अगर ये चीज़ आपके लिए लेके आई गई है तो भगवान होता है ना, उनका साथ देता है जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं या जो कुछ इंटेंशन जिनका सही होता है, भगवान भी उनका साथ देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपना इंटेंशन बहुत प्योर था, बहुत क्लियर था कि चलो यार 10 साल के पेपर ही एक साथ सॉल्व करा देते हैं बच्चे को।
तो वो हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि और अब सबने पार्टिसिपेट कर लिया है इसके अंदर, तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज इस बार JRF अड्डा लेके आया है। और एक और बहुत बढ़िया प्लान है जो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, क्योंकि सुबह ही आज डिस्कशन हुआ और सब इसीलिए इतना खुश है क्योंकि शायद ही ऐसा किसी ने आपके लिए सोचा होगा। बस वही है कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है, वैसे ही रखिए। और जैसा हम बोलते हैं कि JRF अड्डा है तो मुमकिन है, और JRF का मतलब JRF अड्डा कैसे बनाएंगे वो इस बार जून 2024 में अपन को करके दिखाना है। तो जूही एंड वर्षा, थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए, और बस उम्मीद करते हैं कि 16 जून या जब भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो UPSC हो या UGC नेट हो, एग्जाम हॉल के अंदर आपको पैनिक ना होना पड़े, एग्जाम हॉल के अंदर आप कॉन्फिडेंटली अपना पेपर अटेम्प्ट करो, इसके लिए मेहनत करेंगे। और जैसा वर्षा ने कहा, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उस पर ट्राई करें। तो अगर आपको लेना है एडमिशन तो आप सपोर्ट पे कॉल कर सकते हो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो सो गुड लक, यूट्यूब चैनल आप लोगों के पास में डेफिनेटली है जो कि आपकी हेल्प करता रहेगा। हम आज रात को 9 बजे आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार बच्चों के आ रहे हैं, तो एक बार रात तक सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर लें, उसके बाद सबको एक एक करके एड्रेस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज जो है वो बुलंद हम करें, NTA तक वो बात हमारी पहुंच सके, ऐसा कुछ हम लोगों को करना है। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।